तो जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर इसको हम बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे इसकी क्लासिफिकेशंस क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम इसका बेसिकली ब्रीफ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। बेसिकली हमारे पास जो हार्ट का काम क्या होता है, वो हमारा नॉर्मली पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी कि हमारा पास हार्ट क्या काम करता है, वो ब्लड को पंप करता है। और जो फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ही लिया है ऑलरेडी, कि किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करके जो वेंट्रिकल्स है वो हमारे ब्लड को बॉडी में सप्लाई करती है। तो सबसे पहले आपको मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस दे देता हूं कि जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं वो हमारे पास बॉडी के अंदर क्या करती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और जो राइट वेंट्रिकल है वो हमारे पास एट्रियम से थोड़ा सा थिक होती है, क्योंकि उसका काम थोड़ा सा ज्यादा है, उसको ब्लड को सप्लाई करना है, तो वो थोड़ी सी थिक होती है। वहीं पे लेफ्ट जो हमारे पास वेंट्रिकल होती है वो ज्यादा थिक होती है एज कंपेरिजन टू राइट वेंट्रिकल के। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारे पास ब्लड को सप्लाई कर रही है बॉडी के अंदर, और वहीं पे जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है वो हमारे ब्लड को सप्लाई कर रही है लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली होता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। दैट मींस कि जब हमारे पास किसी भी कारण या किसी भी वजह से जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता प्रॉपर अमाउंट में। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपने बुक्स में देखा होगा कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर को या तो डिसऑर्डर बोला जाता है, डिसीज बोला जाता है। तो इसी में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, उसी को क्लियर करते हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर और डिसीज क्या चीज होती है। हमारे पास, अगर आपको नॉर्मल भाषा में बोलूं, आपको एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर आप कोई भी मशीन ले लेते हो, अगर कोई मशीन अपने आप ही किसी वजह से यानी कि अपने आप ही वो काम करना बंद कर दे, या फिर किसी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, तो वो हमारे पास क्या बोला जाएगा, डिसऑर्डर। और अगर वहीं पे हम कोई बाहर से कोई चीज की वजह से, आपको मान के चलो कि कोई भी चीज है उसके अंदर हमने बाहर से चेंजेस किए हैं और उस वजह से वो हमारे पास मशीन जो है प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, तो वो डिसीज होगी। यानी कि हमारे पास प्रॉब्लम अकर ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। आपको इससे अच्छा भी इस तरीके से समझ में आएगा। आप यहां से देखिए कि एक जो डिसऑर्डर होता है वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है, जो किसकी वजह से होता है कि जब बॉडी का जो फंक्शन है वो हमारे पास वर्क नहीं कर पाता। यानी कि अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट डिसरप्ट्स योर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस बट डज नॉट नो हैव अ नोन कोज। और हमें उसका एक कोज नहीं पता होता कि किस वजह से वो हो रहा है। वहीं हमारे पास वाइल अ डिसीज इज अ मेडिकल कंडीशन विद एन आइडेंटिफिकल कोज, यानी कि हमारे पास डिजीज के अंदर हमें कोज का पता होता है। इतना सिंपल है। तो हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर को मेनली अपने लिए तो डिसऑर्डर कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास काफी सारे ग्रुप्स की वजह से हो सकता है, किसी किसी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम इसके अंदर बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स डिसीज है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास, जैसे कि आप मान के चलो कि हार्ट है, वो हमारे पास आर्टरीज भी होती है, इसके अंदर वेंट्रिकल्स भी होती है। ठीक है, और ये अलग अलग होते हैं। तो अगर इनमें अलग अलग चीजें हैं, यानी कि एक तरीके से कनेक्शन है, सिस्टम है ना, तो सभी चीज को मिलके बना है। यानी कि अगर इनमें प्रॉब्लम आ रही है तो यानी कि हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया। यानी कि सेवरल कनेक्टेड पार्ट इसके अंदर, जो अगर किसी भी पार्ट में दिक्कत आ रही है तो हमारे पास हार्ट में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। साथ ही साथ अगला हमारे पास पॉइंट क्या है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि अगर आप मान के चलो कि किसी भी हार्ट के पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, अगर उसको टाइम रहते सही नहीं किया जाता तो वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगी, तो इसलिए इसको प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर बोला गया है। ओके, डिसीज नहीं, डिसऑर्डर, यानी कि ये इंक्रीज विद टाइम। ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम बात करें कंजस्टिव हार्ट फेलियर, मेनली हम एक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि ये एक क्रोनिक कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास हार्ट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पाता। ये हमारे पास सिंपल बेसिक इसकी जो है डेफिनेशन है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। अब इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट, ये किस किस वजह से होता है। अब कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो है वो हमारे पास बेसिकली दो तरीके से हम इसको कोज को मान के चलते हैं। एक हमारे पास होता है बेसिक कोज, जिसको हम नॉर्मली एज समझ सकते हैं, और एक होता है हमारे पास स्पेसिफिक कोज, यानी कि जो हार्ट की वजह से होता है, हार्ट में जो प्रॉपर एक इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से होता है। तो अब हम बेसिक कोज की तरफ चलते हैं। तो बेसिक कोज में सबसे पहले हमारे पास आता है इम्पेयर्ड एबिलिटी टू फिल
एंड इजेक्ट ऑफ ब्लड। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। हमारे पास क्या है कि बेसिकली हार्ट के अंदर क्या हो रहा है कि ब्लड आ रहा है हमारे पास हार्ट के अंदर, और वहीं से क्या हो रहा है कि ब्लड जा रहा है, यानी कि ब्लड के अंदर फील हो रहा है, सॉरी हार्ट के अंदर ब्लड फील हो रहा है और वहीं से इजेक्ट हो रहा है, तो तभी तो हार्ट जो है आगे सप्लाई करेगा। अगर इसी फीलिंग में और यहां से इजेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे पास क्या होगा कि एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो हमारे पास बॉडी के अंदर पहुंचेगा, तो क्या हो गया हमारे पास कंजस्टिव हार्ट फेलियर। एक पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया यहां बेसिकली। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। अब यहीं पे हमारे पास एक और दूसरा पॉइंट सेम आ जाता है। अगर किसी कारण से किसी वजह से हमारे पास जो हार्ट का जो सॉरी ब्लड की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होगा कि ब्लड फ्लो में दिक्कत आ जाएगी, हार्ट हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो गया हमारे पास कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है आर्टियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज। अब आर्टियोस्क्लेरोटिक हमारे पास क्या होता है, इसमें को हम सिंपली बोल सकते हैं कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। ओके, यानी हमारे पास जो इसके अंदर क्या होता है, जो आर्टरीज होती है वो हमारे पास हार्ड हो जाती है। अब आपने नॉर्मल देखा होगा कि सर्दियों में क्या होता है कि हमारे पास जो पाइप होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जब तक उसके अंदर से गर्म पानी का फ्लो नहीं कराया जाता तो वो सॉफ्ट नहीं होता। अब अगर किसी वजह से हमारे पास जो आर्टरीज हैं वो हमारे पास हार्ड हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन है प्रॉपर, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ पाता ब्लड, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है ब्लड फ्लो में रेगुलेशन आ जाती है और उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हमारे पास ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि मायोकार्डियल इंफेक्शन। अब मायोकार्डियल इंफेक्शन क्या है, यानी कि ब्लड के सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वहां पे क्या हो रही है कि सेल जो ब्लड है वो हमारे पास नहीं प्रॉपर पहुंच पा रहा है, मायो यानी कि ब्लड नहीं प्रॉपर पहुंच पा रहा है सेल्स जो है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लेग डिपोजिशन हो जाती है हमारे पास। अब मान के चलो कि हमारे पास ये आर्टरीज है या वेंट्रिकल है, अगर यहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो हमारे पास रेगुलेट नहीं हो पाएगा, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास प्लेग की डिपोजिशन हो गई है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा इम्प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड जो है फ्लो होगा, तो इसको बोलेंगे हम मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। ठीक है, अब अगली हमारे पास आती है सिचुएशन हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज। हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज यानी कि इसके अंदर क्या है कि हाइपरटेंशन एक अलग से हमारे पास इसी के अंदर टॉपिक आता है, डिसीज होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि बीपी का बढ़ना नॉर्मल अगर लैंग्वेज में, तो इसकी वजह से क्या है कि अगर हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज है तो उसकी वजह से भी हमारे पास इम्प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है बॉडी के अंदर, यानी कि जो प्रॉपर है वो अमाउंट इम्प्रॉपर जा रहा है हमारे पास, यानी कि उसको ज्यादा हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो भी हमारे पास क्या कॉज करेगा कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट वल्वुलर हार्ट डिसीज। वल्वुलर हार्ट डिसीज इसके अंदर हमारे पास हमने फिजियोलॉजी में देखा है कि हमारे पास वॉल्व्स होते हैं इस तरीके से। वॉल्व्स का काम क्या होता है कि जो ब्लड का है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना। अब अगर हमारे पास ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, अब किसी कारणवश ये जो हमारे पास जो ये वॉल्व है ये हमारे पास डैमेज हो जाए या फिर प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए, तो यहाँ से जो ब्लड जा रहा है इधर एक ही डायरेक्शन में, अगर वो दूसरी डायरेक्शन में भी फ्लो करने लग जाए या फिर एक प्रॉपर अमाउंट में एक डायरेक्शन में ना फ्लो हो पाए, तो उसकी वजह से क्या होएगा कि हमारे पास जो ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में हार्ट से वो इजेक्ट नहीं हो पाएगा या उसके अंदर जो है उसकी वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो गया कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो बेसिक कॉजेज है। अब आते हैं हम अगले स्पेसिफिक कॉज की तरफ। अब अगर हम स्पेसिफिक कॉजेज की बात करें तो उससे पहले आपको दो पॉइंट जो है नॉर्मली समझने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं साइस्टोलिक डिसफंक्शन और डायस्टोलिक डिसफंक्शन। तो साइस्टोलिक डिसफंक्शन और डायस्टोलिक डिसफंक्शन है क्या हमारे पास, नॉर्मली आप एक प्रॉपर आपको मतलब कि एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं तो साइस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ओके, जब हमारे पास हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वो हमारे पास होएगा सिस्टोल, और जो हमारे पास डायस्टोल होता है वो होता है जब हार्ट हमारे पास रिलैक्स होता है। ठीक है, जब वो रिलैक्स कर रहा है तो वो बोलेगा डायस्टोल, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो साइस्टोल। यानी कि जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर इशू आ रहा है, यानी कि वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है। अब हम इनको पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिस्टोल डिसफंक्शन। ठीक है, तो इससे पहले आप एक थोड़ा सा ये जान लीजिए, एक हमारे पास डेफिनेशन, इसको हम बोलते हैं वोल टेंशन। अब वोल टेंशन बेसिकली क्या होती है हमारे पास, अब आप ये चीज मान के चलिए कि हमारे पास ये वेंट्रिकल या फिर आपकी जो है आर्टरियम है, अब यहां से हमारे पास ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो ये वोल है ये
अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये थोड़ी सी आगे जाएगा। अब मान के चलिए जो ये वॉल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर दूं, थोड़ा सा यहाँ से हमारे पास जो ये वॉल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर दूं तो ये हमारे पास प्रेशर आगे जाएगा, ब्लड जो है आगे की तरफ जाएगा। अब ये मान के चलिए कि मैंने यहाँ से इसको टाइट कर दिया तो ब्लड जो है आगे की तरफ फ्लो होएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हमारे पास नॉर्मली वॉल टेंशन, यानी कि इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर जो हमारे पास इस पे आता है ब्लड के ऊपर, ठीक है। इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर इनटू वेंट्रिकुलर रेडियस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नॉर्मली बेसिक क्या आप ये समझ सकते हो कि जो हमारे पास वॉल का टेंशन हो रहा है हमारे ब्लड के ऊपर जो आगे फ्लो करा रहा है, ओके। तो अब इसी के ऊपर हमारे पास सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। इसके अंदर क्या है कि डेफिशिएंट पंपिंग एक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, समझ में आ गया कि हमारे पास जो यहाँ पे ये है, ये पंपिंग का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा नहीं कर पा रहा है किसी वजह से। जो हमारी वेंट्रिकल्स है उनका बेसिक काम क्या होता है कि हमारे ब्लड को सप्लाई करना बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो भी हमारे पास जो है कुछ प्रेशर जनरेट करते हैं हमारे ब्लड को आगे फ्लो कराने के अंदर। अब अगर वो प्रेशर प्रॉपर नहीं बन पाएगा या वो पंप नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हम प्रॉपर ब्लड का जो है बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है ऑक्सीजन वगैरह की, जिसको हम बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है वेंट्रिकल्स आर अनेबल टू डेवलप सफिशिएंट वॉल टेंशन। वॉल टेंशन मैंने आपको बता दिया, अगर ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वॉल टेंशन नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और अगर हमारे पास इम्प्रॉपर इजेक्शन वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि आपने मान के चलो कि जितना ब्लड वो लेगा उतना ही इजेक्ट करेगा फर्दर आगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये किसकी वजह से होता है कि डायलेटेड हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है कि ब्लड हमारे पास प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा बॉडी के अंदर। ये हमारे पास क्या हो गए साइस्टोलिक के मेन कॉजेज हो गए जिसकी वजह से साइस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है डायस्टोल डिसफंक्शन। अब अगर हम बात करें डायस्टोलिक की तो डायस्टोलिक का मेन हमने देखा था पीछे क्या हो रहा था, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें डायस्टोलिक की तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन यानी कि रिलैक्सेशन में इशू आ जाता है जिसकी वजह से हमारे पास जो है ब्लड जो है प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता। सबसे पहला है द वेंट्रिकुलर वॉल इज थिक्ड, यानी कि वो हमारे पास जो ये हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो ये है ये वेंट्रिकल वॉल है, ठीक है। अब अगर किसी वजह से ये हमारे पास थिक हो जाती है तो क्या होगा कि जो इसके अंदर से ब्लड जा रहा था वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो वेंट्रिकल वॉल है वो थिक हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट में आके होना क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड का फ्लो है या फिर जो ब्लड है वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो हार्ट है वो पंप नहीं कर पाएगा या फिर वो ब्लड जो हार्ट है हमारे पास वो एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड जो है बॉडी तक नहीं पहुंचा पाएगा, यानी उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या हो गया कंजस्टिव हार्ट फेलियर। उसके बाद हमारे पास यहीं पे दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि अनेबल टू रिलैक्स नॉर्मली ड्यूरिंग डायस्टोलिक। अब बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि जो हमारे पास हार्ट होता है वो हार्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है। अब जब रिलैक्स होता है तो ऊपर से ब्लड आता है तो इसके अंदर फील होता है, जब जैसे कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो वो यहाँ से हमारे पास आगे ब्लड पहुंचाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन होता है नॉर्मली हार्ट का। तो अब हमारे पास क्या होगा कि अगर वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा प्रॉपर, अब रिलैक्स हुआ तो उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग उसके अंदर ब्लड फील हो जाएगा। अब अगर वो रिलैक्स अच्छे से नहीं हो पाया तो कम ब्लड फील होगा, जब कम ब्लड फील होगा तो आगे भी वो कम भेजेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा कि अनेबल टू रिलैक्स नॉर्मली ड्यूरिंग डायस्टोल। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वेंट्रिकुलर फीलिंग इज इंपेयर्ड डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि अब क्या है, अब अगर हमारे पास वो रिलैक्स कम हुआ है यानी उसके अंदर जो ब्लड की फीलिंग है वो कम होगी। अगर वो फीलिंग ही कम होगी तो उसके बाद जो उसकी एग्जिट होगी यानी कि जो वो भेजेगा आगे तो वो भी कम भेजेगा, जिसकी वजह से क्या होगी स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी बेसिकली, यानी कि जो हमारे ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास पॉइंट हो गया। अब जो फोर्थ पॉइंट हम आता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन कोज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, यानी कि हमारे पास क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को काफी लंबे टाइम तक हाइपरट्रोफी है यानी कि हाइपरटेंशन है हमारे पास, हाइपरटेंशन है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि वहां पे लेफ्ट वेंट्रिकुल है वो हाइपरट्रोफी कोज कर देगा। हाइपरट्रोफी क्या होता है कि इसके अंदर कि जो हमारे पास सेल का साइज है वेंट्रिकल के वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो स्वेल हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो भी हमारे पास बहुत मतलब कि ये जो डिसीज कोज कर देता है तो उसको हाइपरट्रोफी बोल देता है, यानी कि इंक्रीज सेल साइज ऑफ वेंट्रिकल इज नोन एज हाइपरट्रोफी, इंक्रीज सेल साइज हाइपरट्रोफी बोला जाता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है हाइपरटेंशन अगर किसी पर्सन को ज्यादा टाइम तक रह जाता है तो हाइपरट्रोफी कोज कर देता है। ये हमारे पास हो गया डायस्टोलिक।
अब यहीं पे हमारे पास इसके बाद थोड़े से रोल्स आते हैं फिजियोलॉजिकल कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स के, यानी कि इसके अलावा भी और कौन कौन से हमारे पास मैकेनिज्म है जो हमारे पास कार्डियक जो हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को कोज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्रोनिक एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। अब सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ट्रिपल एफ की कंडीशन होती है, फाइट फ्लाइट फ्राइट, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो ब्लड है वो थोड़ा सा मतलब कि हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड जो है ज्यादा वो हमारे पास बॉडी के अंदर सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप मान के चलो कि आपने सिंपैथेटिक सिस्टम वैसे पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे सिंपल बता रहा हूं कि फाइट फ्लाइट फ्राइट की कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। अगर आपको अपने सामने शेर दिख गया तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, तो जो आपकी कंडीशन होगी वो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम में होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या है कि जो ये हुआ तो है सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि ब्लड जो है हमारे पास प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा, जो हमारे पास क्या कॉज करता है, हमारे पास जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज कर देता है। अब हमारे पास यहीं पे सेकंड आता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब आपको पता होगा या इसको हम आगे फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि रेनिन हमारे पास किडनी से रिलीज होता है और एल्डोस्टेरोन हमारे पास जो होता है लीवर से रिलीज होता है। ये फर्दर आगे जाके क्या कराते हैं, ये हाइपरटेंशन को कॉज कराते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है मायोसाइट्स होती है और हाइपरट्रोफी होती है। अब यानी कि मायोसाइट्स यानी कि सेल हमारे पास हार्ट के सेल की डेथ हो जाती है, लॉस हो जाता है, या फिर हमारे पास हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफी आपने पढ़ा है अभी, इंक्रीज इन सेल साइज, हमारे पास जो है वो स्वेलो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि डिक्रीज इन पंपिंग ऑफ फंक्शन। ये हमारे पास बेसिक आज का इंट्रो था, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगले हम टॉपिक में इसकी पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस और उनके मैकेनिज्म एक्शन। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।